हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज जौनपुर। आज का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हम शॉर्ट में निप कहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निप के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस पैटर्न आया है, सेमेस्टर वाइज किसी भी फैकल्टी का हो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, आज स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपना माइनर सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें। आप ही की डिमांड पर मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप इसे पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, हम नेप के अकॉर्डिंग न्यूनतम समान पाठ्यक्रम, मिनिमम कॉमन सिलेबस के अनुसार जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम में से कम 70% समान रखेंगे। जो भी आपको सिलेबस मिला है, जिस भी फैकल्टी में, जिस भी डिपार्टमेंट में, वो 70% इक्वल होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं तो विश्वविद्यालय उनमें से कम 70 टॉपिक्स रखेंगे तथा इसके अतिरिक्त 30, 40 या 50 कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं या उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स कितने कितने क्रेडिट, व्याख्यानों की संख्या रखे जाएंगे, यह विश्वविद्यालय तय करे। इसके अलावा पाठ्यक्रम या कार्यक्रम, प्रोग्राम का स्वरूप क्या होगा, स्ट्रक्चर, नेचर क्या होगा, कि जो समान पाठ्यक्रम 70% जो टॉपिक्स होंगे जो सेम होंगे विश्वविद्यालय स्तर पर नेप के अकॉर्डिंग, तो उसका कार्यक्रम 1 वर्ष का सर्टिफिकेट, 2 वर्ष का डिप्लोमा और 3 वर्ष का स्नातक डिग्री, 4 वर्ष की स्नातक डिग्री जो कि शोध सहित डिग्री, 5 वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि जैसे BA, BSc, BCom, B.Ed, BBA, BLE, MA, MSc, MCom, LLB, PhD इत्यादि होगा। इसी क्रम में फैकल्टी के जैसे आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी इत्यादि के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो फैकल्टी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है वो यथावत रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। फैकल्टी का जो गठन है किस प्रकार किया जाएगा यह विश्वविद्यालय तय करेगा। इसी क्रम में छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिए फैकल्टी में विषयों का वर्गीकरण एवं विषयों की कोडिंग व्यवस्था ये शासनादेश संख्या के अनुसार होगा। भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जाएगा, यानी लैंग्वेज एक अलग फैकल्टी होगी। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी। इसके संबंध में सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, ऐसा कहा गया है नेप में। 3 वर्ष वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों, BA, BSc इत्यादि व BCom में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू होंगे, यानी इसी सत्र से जो चल रहा है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मुख्य विषय, यानी मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इसके बारे में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें है कि विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय, चाहे वो आर्ट का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय या फैकल्टी में 2 मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। फैकल्टी विद्यार्थी की अपनी फैकल्टी होगी, यानी जो वो सेलेक्ट करेगा उसका खुद की फैकल्टी होगी, जिसका अध्ययन वह 3 वर्ष तक कर सकता है। 3 वर्ष, दैट मीन्स सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर तक।
तीसरे मुख्य विषय, मेजर विषय का चुनाव विद्यार्थी, जैसे यदि साइंस का बच्चा है वो साइकोलॉजी लेना चाहता है तो ले सकता है थर्ड मेजर सब्जेक्ट में। यदि वो होम साइंस लेना चाहता है तो थर्ड सब्जेक्ट में ले सकता है। यदि मिलिट्री साइंस लेना चाहता है तो वो थर्ड मेजर सब्जेक्ट में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि साइकोलॉजी साइंस में भी आ रहा है और आर्ट्स में भी। आर्ट फैकल्टी के बच्चे भी पढ़ते हैं और साइंस के भी। इसी तरह होम साइंस साइंस में भी आर्ट, और मिलिट्री साइंस साइंस में भी है और आर्ट में भी। इसलिए कहा गया कि तीसरे मुख्य विषय यानी मेजर सब्जेक्ट का चुनाव स्टूडेंट किसी भी संकाय यानी अपने संकाय को लेकर किसी भी संकाय से वो ले सकता है। विद्यार्थी द्वितीय व तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है। यानी जो आपके मेजर सब्जेक्ट 3 हैं वो आप सेकेंड और थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर दैट मीन्स थर्ड सेमेस्टर, और थर्ड ईयर दैट मीन्स फिफ्थ सेमेस्टर में वो आप चेंज कर सकते हैं। छात्र को विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में विषय की उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी। वो अपने मन से नहीं कर सकता। वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जिस कॉलेज में पढ़ रहा है, वहाँ पर जो सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकता है। परंतु 1 वर्ष के बाद ही विषय चेंज किया जा सकता है, 1 सेमेस्टर के बाद नहीं। 2 सेमेस्टर जब आप कंप्लीटली पढ़ लोगे तो वो 1 ईयर है, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर। तो जब आप 1 ईयर पढ़ोगे यानी 2 सेमेस्टर, तभी आप उसे चेंज कर सकते हो। ये चाहो कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में, तो ऐसा नहीं हो सकता। माइनर इलेक्टिव कोर्सेस किसी भी विषय का पेपर 4, 5, 6 क्रेडिट होगा, न कि पूर्ण विषय। यानी आप 3 सब्जेक्ट यदि मेजर सब्जेक्ट लेते हो और चौथा पेपर जो आपका होगा माइनर का, तो माइनर में आप कोई भी सब्जेक्ट, साइंस का बच्चा है यदि उसने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री लिया है, तो वह बच्चा यदि आर्ट का इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री लेता है तो उसे दोनों पेपर नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 पेपर। इसी तरह आर्ट का बच्चा सोशियोलॉजी लिया है, हिस्ट्री लिया है और साइकोलॉजी लिया है, तो माइनर सब्जेक्ट यदि वो लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, वो भी सब्जेक्ट वो सेलेक्ट करेगा माइनर के रूप में, सिर्फ उसे 1 पेपर यानी 1 पेपर ही उसे पढ़ना है। लेकिन नेप के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 6 क्रेडिट में 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आपका थ्योरी का है 4 क्रेडिट का, और सेकंड पेपर प्रैक्टिकल है 2 क्रेडिट का। जबकि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 6 क्रेडिट का 1 पेपर है। कौशल विकास कोर्स, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस, वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, जिसे कौशल विकास कोर्स कहेंगे। 3 तो आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी फैकल्टी से। इसके बाद जो आपका 4th होगा या चौथा होगा वो माइनर सब्जेक्ट होगा, यानी आप अपनी फैकल्टी को छोड़कर अदर फैकल्टी से कोई सब्जेक्ट लेंगे। वो फैकल्टी जैसे साइंस का है तो वो आर्ट या लैंग्वेज से ले सकता है, और आर्ट का है तो वो लैंग्वेज से ले सकता है। कॉमर्स का है तो कॉमर्स के पास 2 ऑप्शन है, आर्ट और लैंग्वेज दोनों ले सकता है। ठीक इसी तरह से साइंस का बच्चा है तो वो आर्ट और लैंग्वेज दोनों में से कोई एक। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में 2 हैं, एक है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और दूसरा है आपका बागवानी। इसमें आपको एक सेलेक्ट करना है, कोई भी एक पेपर आप सेलेक्ट करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको 40% मार्क्स लाना है, जो कि आपके अंक पत्र पर या मार्कशीट पर इंक्लूड होगा। किसी भी छात्र को न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर ही 1 वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट्स अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट्स अर्जित करने पर ही त्रिवर्षीय स्नातक की डिग्री मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आपकी जो फैकल्टी है उसके अकॉर्डिंग आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके
जो भी आपकी फैकल्टी है 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और फैकल्टी। जैसे यदि आपने जूलॉजी बॉटनी लिया है, तीसरा सब्जेक्ट आपका मेजर केमिस्ट्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसके बाद आप जो है लैंग्वेज का कोई एक सब्जेक्ट लीजिए, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपको लेना है। लेने के बाद आप उसके एक पेपर को पढ़ेंगे और 40% नंबर लाएंगे तो वो 40% आपकी मार्कशीट पर इंक्लूड होगा। वो आपका माइनर सब्जेक्ट होगा, केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको स्टडी करना है। इसके अतिरिक्त यदि आपने जूलॉजी, बॉटनी या फिजिक्स, केमिस्ट्री के बाद मैथ आपने नहीं लिया है, साइकोलॉजी लिया है, मिलिट्री साइंस लिया है या फिर होम साइंस लिया है, तो ऐसी कंडीशन में टॉप 2 सब्जेक्ट, जैसे साइंस फैकल्टी के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका टॉप 2 मेजर सब्जेक्ट हुआ और टॉप 3 सब्जेक्ट आपका हो गया साइकोलॉजी, होम साइंस या मिलिट्री साइंस। इसके बाद जो माइनर सब्जेक्ट हो वो अदर फैकल्टी, आर्ट या लैंग्वेज से एक पेपर आप सेलेक्ट करेंगे, वही आपका माइनर पेपर होगा। ये तो आपका हो गया माइनर सब्जेक्ट। अब हम आते हैं 4th पेपर आपका माइनर हुआ। 5th पेपर की बात करते हैं। 5th पेपर आपका को करिकुलर कोर्सेज होगा। यह अनिवार्य सहपाठ्यक्रम है, सबको पढ़ना है, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के हो, डिपार्टमेंट के हो। यह पेपर है आपका भोजन, पोषण एवं स्वच्छता। इस पेपर में भी आपको 40% क्वालिफाई करना है, बट इसके मार्क्स जो है आपकी मार्कशीट पर इंक्लूड नहीं होंगे। 6th पेपर आपका है वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और नेक्स्ट है बागवानी। इन दोनों में से कोई एक पेपर आप पढ़ेंगे और 40% मार्क्स ही नहीं लाएंगे, यह मार्क्स आपकी मार्कशीट पर जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपके ये 6 पेपर हो गए, 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए आपकी फैकल्टी के, एक माइनर हुआ अदर फैकल्टी के एक पेपर, और इसके अलावा को करिकुलर एबिलिटी या अनिवार्य सहपाठ्यक्रम भोजन, पोषण एवं स्वच्छता, और नेक्स्ट आपका आया स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल डेवलपमेंट। इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बागवानी, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। आपके को करिकुलर एबिलिटी, इसका मार्कशीट पर नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। 40% कम से कम आप क्वालिफाई होइए, 40% मार्क्स लाइए। जबकि स्किल डेवलपमेंट और माइनर सब्जेक्ट में आपके 40% क्वालिफाई होना ही ज़रूरी नहीं है, ये मार्क्स भी आपकी मार्कशीट पर इंक्लूड होगा। तो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइनर सब्जेक्ट का चुनाव अपनी फैकल्टी के अकॉर्डिंग ही करें। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्लाई करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके माइनर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में पूरा हेल्प दे सकूँ। थैंक यू।